बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में यानी अल्लाह का निज़ाम सेहत में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मुआलिज, हर्बलिस्ट डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों आपसे बात जो होगी वो चाय के हवाले से होगी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चाय पीने के शौकीन हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, बार बार चाय पीते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही बेड टी भी लेते हैं और उसके बाद अगर खाना खा लें तो खाना खाते फौरन बाद उनकी कोशिश होती है कि अब गरम गरम चाय का कप जो है वो भी उनके पास हो और चाय ना पी जाए तो वो समझते हैं कि शायद हमारा नाश्ता नहीं हुआ, या वो समझते हैं कि शायद हमारा लंच नहीं हुआ, या वो समझते हैं कि शायद हमारा डिनर भी नहीं हुआ। फिर वो सोचते हैं कि रात हो गई है तो चाय के बगैर कैसे, या कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि दोपहर का टाइम हो गया हुआ है तो जनाब हमें लाजमी इस वक्त जो है वो चाय पीनी चाहिए। आप लोगों के बहुत सारों के सवाल जो है वो मेरे पास पहुंचे और ये पूछना चाह रहे हैं आप लोग कि चाय किस वक्त पीनी चाहिए, चाय के फायदे क्या हैं, या चाय के कोई नुकसान भी हैं, या बहुत सारे लोगों का है कि चाय किस वक्त कैसे पीनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि आप ये बताइए कि चाय कब और कैसे बनानी चाहिए, चाय किस तरीके से बनाई जाए तो इसके जो है वो फायदे हासिल हों या इसका नुकसान ना हो। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आज आपसे डिस्कस करेंगे हम अपने इस वीडियो में। तो उम्मीद है आज की हमारी ये काविश आपको जो है वो यकीनन पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं बिला तमहीद अपने, मैं लेक्चर की जानब चलता हूँ, वहाँ हम देखते हैं आपको वीडियोस और मुख्तलिफ स्लाइड्स के साथ जो है वो बात करते हुए वापस आऊँगा। फिर आपको एंड इसका जो है वो कंक्लूजन आप पे छोड़ेंगे हम कि आपको ये कैसा लगा, आपको चाय पीनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए, या इसके फायदे क्या हैं या इसके नुकसान क्या हैं। लेकिन इसको दोस्तों आपको जरा डीपली एंड तक इसको देखना जो है वो बड़ा जरूरी है और बहुत ज्यादा इंकशाफात इसमें जो है वो आज आपके लिए लेकर आया। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो चाय है ये लातीनी जुबान में थाई, फारसी में चाय खताई, और ये एक पौधा होता है और उस पौधे की पत्तियां होती हैं और इस पौधे का नाम है कैमेलिया साइनेंसिस। ये पौधा जो है ये हिंदुस्तान में, असम में, नेपाल में और दक्कन में बकसरत पैदा होती है। ये पौधा वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इनके अलावा चीन, खताबत और यूरोप में भी इसकी पैदाइश है। पाकिस्तान में भी अब इसकी पैदावार जो है वो कुछ जगहों पर हो रही है। इसका मिजाज जो होता है दोस्तों वो गर्म खुश्क होता है। मौजूदा ज़माने में चाय का इस्तेमाल जो है वो बतौर जुज़ गज़ा बकसरत हो गया है, यानी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसको बतौर गज़ा जो है वो इसको लेना पीना शुरू हो गए हैं। इसकी कसरत से बेदारी बढ़ गई है, नींद कम आना शुरू हो गई है, जिस्म में गर्मी खुश्की बढ़ गई, तेजाबियत में इजाफा होता है, गुस्सा चिड़चिड़ापन आना शुरू हो गया, बेखाबी और जिस्म में खुश्की जो है वो पैदा करती है। दोस्तों एक कप चाय में कितनी कैफीन होती है? तो एवरेज जो इसकी निकलती है वो 50 मिलीग्राम जो है कैफीन एक कप चाय के अंदर जो है वो होती है। और दोस्तों इसके साथ जो है आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो भी हो जाती है। दोस्तों अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि चाय पीने के फायदे हैं या नुकसान, तो फिर शायद आप सभी लोगों का एक अलग अलग जवाब होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि चाय पीने के बेशुमार नुकसानात हैं, इसलिए हर शख्स का ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर घर में रोजाना कई बार चाय का इस्तेमाल होता है। आखिर इसके हमारी सेहत पर क्या नुकसानात हो सकते हैं? दोस्तों वैसे तो दुनिया भर में कई तरह की चाय का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो चाय इस्तेमाल होती है वो है ब्लैक टी यानी काली चाय, यानी सिर्फ पत्ती का कावा। और फिर दूसरे नंबर पर आती है दूध वाली चाय, यानी उसमें दूध डालकर जो है वो पिया जाता है। इसलिए यही सवाल पैदा होता है कि अगर चाय पीते भी हैं तो काली चाय और दूध वाली चाय में कौन सी चाय जो है वो पीनी चाहिए, चाय पीने के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और इसको कब कब खास तौर पर नहीं पीना चाहिए,
और कुछ लोग तो दोस्तों ये पूछते हैं कि एक दिन में कितनी चाय पी जा सकती है, और कुछ पूछते हैं कि चाय के नुकसान से बचने के लिए चाय बनाने के सही तरीके जो है वो क्या होना चाहिए। कुछ ने पूछा कि क्या ज्यादा चाय पीने का नुकसान भी हो सकता है। तो तमाम इंफॉर्मेशन के जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और सुने। अब दोस्तों हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि चाय के क्या क्या नुकसान हैं, क्योंकि हम लोगों को अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हमें चाय नहीं पीनी चाहिए, और खास तौर पर छोटे बच्चों को चाय नहीं पीने देनी चाहिए, और ना जाने तरह तरह की बातें होती हैं। देखें, चाय को जिस चीज से बनाया जाता है यानी कि चाय की पत्ती, इसमें ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो कि हमारे जिस्म के बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे पहली चीज है टैनिन। ये दोस्तों एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारे जिस्म में आयरन को अब्जॉर्ब होने से रोकता है, जिससे हो सकता है कि हम लोगों का जो ब्लड है यानी खून जो है वो पतला होने लगता है और आयरन की कमी भी होने लगती है। और दूसरी चीज जो उसमें पाई जाती है वो है कैफीन, जो कि एक स्लो पॉइजनिंग की तरह हमारे लिए काम करता है। देखिए कैफीन क्या करता है कि जैसे ही हम लोग चाय पीते हैं वो सीधा ही जाकर हमारे दिमाग पर असर डालता है और दिमाग को फौरन एक्टिव कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे दिमाग को ये एडिक्ट कर देता है। यही वजह है कि जो लोग रेगुलर चाय पीते हैं उन्हें जब चाय नहीं मिलती है तो वो बहुत ज्यादा बेचैन होने लगते हैं। सर दर्द के अलावा कई तरह के प्रॉब्लम भी होने लगते हैं, और ये इसलिए क्योंकि उनका दिमाग यानी ब्रेन जो है वो कैफीन से एडिक्ट हो चुका होता है। और ये जो कैफीन है ये हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स पर सबसे ज्यादा असर डालती है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता करके न्यूरॉन्स की तादाद कम होने लगती है और फिर हमारी यादाश्त भी कमजोर हो जाती है। चाय की पत्ती को आप जितना ज्यादा उबालते हैं यानी जितना ज्यादा आप इसको पकाते हैं आपके लिए उतना ही नुकसानदेह होती चली जाती है। यानी कि चाय जितना ज्यादा उबलेगी उसमें उतने ही नुकसान पहुंचाने वाले कंपाउंड जो होते हैं दोस्तों ये ज्यादा बढ़ेंगे। और इसीलिए तिब्बे इस्लामी यानी तिब्बे नबवी व तिब्बे कुरानी ये कहती है कि सिर्फ दूध पिएं और दूध में चाय की पत्ती हरगिज शामिल न करें। चाय के नुकसानात में दोस्तों सबसे अहम वो वक्त जब हमें चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए वो है सुबह का वक्त यानी बेड टी, यानी कि सुबह के वक्त खाली पेट और रात को सोने से पहले। दोस्तों अक्सर लोगों के दिन की शुरुआत ही सुबह उठते ही खाली पेट बेड टी से होती है, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है। अगर आप खाली पेट सुबह चाय पीने के आदी हैं तो सुबह आप अपने पेट में जो कुछ भी डालोगे वो आपका जिस्म तेजी से एब्जॉर्ब करता है, लेकिन सुबह सुबह जब हम लोग चाय पीते हैं तो ये क्या करती है, ये हमारे जिस्म में जाकर गुड बैक्टीरिया जो होते हैं उन सबको खत्म कर देती है, और हमारा जो डाइजेस्टिव जूस होता है यानी हाजमे के जो एंजाइम्स जो जूस तेजाब की शक्ल में तैयार होकर मैदे में आते हैं ये उनको भी पतला कर देती है, जिससे जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना सही तौर पर हजम होने के लिए टूट नहीं पाता और वो खाना हजम होने की बजाय गलने सड़ने लगता है। और जब आपका खाना सड़ने लगता है तो दोस्तों यहीं से आगाज होता है हमारे पेट की बीमारियों का, क्योंकि 80% बीमारियां यहीं से शुरू होती हैं। उस वक्त जब आपका खाना हजम होने की बजाय सड़ता है और फिर रात को हमें सोने से पहले यानी कि सोने से 1-1.5 घंटा पहले चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय में कैफीन होती है और कैफीन क्या करती है कि हमें नींद नहीं आने देती, जिसकी वजह से गहरी नींद से हम जो है वो महरूम हो जाते हैं और हमारा जिस्म ठीक तरह से अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता, और उसी वजह से सुबह सुबह आपको लेजीपन महसूस होता है। दोस्तों खाने के फौरन बाद जो चाय पीने के आदी हैं उनको भी चाहिए कि खाने के फौरन बाद चाय सख्त नुकसानदेह है। ये नुकसानात आपने सुने हैं काली चाय यानी चाय की पत्ती के कवा के। अब देखें कि बहुत से लोग इस काली चाय में दूध डालते हैं
रंग बदलने के लिए, यानी टी वाइटनर। तो दोस्तों जैसे ही आप इसमें दूध मिलाते हैं तो इस दूध में केसीन नामी प्रोटीन होती है, जो कि उसमें जितने भी गुड कंपाउंड्स होते हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देती है और पूरी तरह से गुड कंपाउंड को खत्म कर देता है, और बाकी जो बचती है वो सिर्फ एक जायकेदार चीज जो कि हमें पीने में बहुत अच्छी तो लगती है लेकिन हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, खुसूसन उन अफराद के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी, पिंपल, दाग धब्बे और मैदा की खराबी, तेजाबियत, जलन, अल्सर और गैस का प्रॉब्लम रहता है। उनके लिए तो दूध वाली चाय तो 100% जो है दोस्तों वो नुकसानदेह है। अक्सर लोग जो है वो पूछते हैं कि क्या खाना खाने के फौरन बाद हमें चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, या कि इनके दरमियान कितना वक्फा रखना चाहिए। होता यह है कि दोस्तों ये जो कैफीन होती है वो हमारी खुराक के अंदर, खास तौर पर जो अक्सर हम फल और सब्जियां ज्यादा खाते हैं तो उनके अंदर जो आयरन होता है उसको, जो हमारे जिस्म का हिस्सा बनने का अमल होता है जिसको हम एब्जॉर्प्शंस कहते हैं, तो इस काम में ये रुकावट डालती है। यानी कि चाय पी और उसके अंदर कैफीन थी, अभी आपको खाना खाए कुछ देर ही हुई थी तो उसके बाद आपके जिस्म में आयरन जो है उसने जज़ब होना है। हमारा जो खून बनता है उसमें आयरन का बहुत अहम रोल है, बहुत बड़ा किरदार है। तो इसलिए तमाम वो लोग जो खाना खाते हैं और उसके फौरी बाद चाय पीते हैं उनको जहन में ये बात रहे कि उनको आयरन डेफिशिएंसी जो है वो होती चली जाती है और फिर खून की कमी, जिसको हम एनीमिया कहते हैं, कमी हो सकती है। आयरन की कमी की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि खाने के आधे घंटे या घंटे बाद चाय पी लें तो कुछ नहीं होता। तो गौर से सुने कि खाना या कोई भी ग़िज़ा आपके मैदे में कम से कम 3 घंटे तक रहती है और फिर उसके बाद 4 घंटे छोटी आंत और फिर 5 घंटे बड़ी आंत, यानी 3 घंटे मैदे में, 4 घंटे छोटी आंत, 5 घंटे बड़ी आंत, और ये टोटल मिला के दोस्तों बनता है 12 घंटे। तो इसका मतलब ये है कि ग़िज़ा जब 3 घंटे मैदे में हाजमे के लिए मौजूद होती है तो खाना खाने के 3 घंटे बाद तक चाय नहीं पीनी, वरना फिर हाजमे का मसला जो बता चुका हूं वो खराब होता चला जाएगा। उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ स्लीप। दूसरे नंबर पर हमारा मसला जो पैदा होता है वो है हमारी नींद का। जो हम सोते हैं, हमें जो नींद आती है तो एक खास वक्त के बाद हमारे दिमाग में एक चीज रिलीज होती है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है, और जब इसका इखराज होता है तो वो सारे जिस्म को एक पैगाम भेजता है कि सोने का टाइम हो गया है। तो आपने देखा होगा कि सोने के वक्त के करीब आके आपका जिस्म जो है वो बोझल हो जाता है, आपकी तबीयत बोझल हो जाती है और आप सोने चले जाते हैं। लेकिन अगर आप चाय पीते हो तो ये कैफीन जो है वो मेलाटोनिन का इखराज कम कर देती है, तो हमारी नींद वाली कैफियत नहीं पैदा हो पाती। सो उस वजह से बेख्वाबी, नींद में खलल, कई मसाइल जो हैं दोस्तों उनका सामना जो है वो आपको करना पड़ता है यही चाय पीने की वजह से, ताकि ये मसाइल जन्म ना लें, वरना जिस्म मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर की तरफ ले जाएगा। और अगर वो पहले से इन बीमारियों का शिकार हैं तो उनमें मजीद खराबियां तेजी से बिगड़ जाती हैं। आपकी याददाश्त जो है वो कमजोर पड़ सकती है, आपकी अटेंशन यानी किसी चीज की तरफ तवज्जो होने का अमल जो है वो दोस्तों मुतासर हो सकता है। फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है बेचैनी, यानी स्ट्रेस, एंजाइटी या इरिटेबिलिटी। ये भी चाय पीने से इसमें मौजूद कैफीन की वजह से होती है, और यही कैफीन दोस्तों हमारी कोल्ड ड्रिंक्स, खुसूसन जो काले रंग वाली बोतलें होती हैं उनमें भी पाई जाती है। बेचैनी, दिल की धड़कन का ज्यादा होना, तबीयत में आवाजारी होना, और फिर चौथे नंबर पर आता है हार्ट बर्न, यानी आपके मैदे की नाली और सीना जलना, खुराक की नाली एसोफेगस में जलन, फिर मैदे का अल्सर,
तेजाबियत, गैस अफारा, कब्ज और एच पैलोरी की कैफियत। अब दोस्तों ये आप सोच रहे होंगे कि कैफीन क्या करती है। खुराक की नाली एसोफेगस जब नीचे मैदे की जानब जाती है तो मैदा के करीब एक वाल्व होता है जिसको हम LES या लोअर एसोफेजियल सेफेक्टर कहते हैं। तो कैफीन क्या करती है, ये इस वाल्व को मजबूती से बंद नहीं होने देती, क्योंकि एक दफा जब खाना आ जाए मैदे में तो तेजाब डाइजेस्टिव जूस जो होता है उसका अखराज होता है, उसको जज़ब करने के लिए, उसको तोड़ फोड़ करने के लिए। लेकिन अगर वो दरवाजा या सेफेक्टर जो है वो बंद नहीं होगा तो वो तेजाब बार बार ऊपर को गले की नाली, जो खुराक की नाली है, एसोफेगस की तरफ आएगा, जिसकी वजह से आपको उस एरिया में जलन होगी। दूसरा, ये जो कैफीन होती है चाय के अंदर, वो जो तेजाब डाइजेस्टिव जूस का इखराज होता है मैदे के अंदर, उसको भी बढ़ावा देती है। इस वजह से मैदे या खुराक की नाली के अंदर जलन रहती है और फिर डॉक्टर के पास जाकर हम मैदे की दवाइयां, एंटासिड्स यानी ओमेगा, राइसिक, फमेटाडिन, स्मेटाडिन, ओमेप्राजोल, ज़ेंटिक और इस तरह की मुख्तलिफ गोलियां, कैप्सूल और सैशे पैकेट जो हम खाते हैं, ये भी उसको मजीद बिगाड़ती हैं। फिर आखिर में है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, यानी खवातीन हमल के दौरान चाय पीने की बजाय सिर्फ दूध का इस्तेमाल करें, क्योंकि चाय में कैफीन की वजह से मिसकैरेज का खतरा और बच्चे की ग्रोथ के मसाइल जो हैं ये बहुत आ रहे हैं। या फिर अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर लो बर्थ यानी कम वजन वाला होता है, जो कि खतरनाक बात होती है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें बताई गई कि चाय, उसके पीने के नुकसानात किस तरह से कैसे होते हैं, और हम ये चाय जो है उसको बेतहाशा जो है वो पीते चले जाते हैं। या आखिर पे एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करता हूं, उसके बाद इजाजत होगी कि आज से अगर हम कोई 60-70 साल पीछे चले जाएं तो एक वक्त था जब बरसीर पाको हिंद में हम गुड़ शक्कर बनाया करते थे और उसी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन बाहर से जब फरंगी यहाँ पे आते हैं और उन्होंने यहाँ पे जो है वो शुगर मिलें लगानी थी, चीनी बनानी थी, और फिर चीनी को बेचने के लिए उन्होंने जो माल पैसा इकट्ठा करना था, उसके लिए उन्होंने कोई तरीका तो इख्तियार करना था। तो उसके लिए क्या होता था, ये हमने बात अपने बड़ों से सुनी है कि वो कहते हैं कि गांव-गांव, शहर-शहर, देहातों में जाकर जो है वो स्पीकर के ऊपर ऐलानात होते थे कि फला ग्राउंड के अंदर या फला इलाके में जो है वो एक फिल्म दिखाई जाएगी, उसको कहते थे कच्ची टाकी। यानी वो सिनेमा इस तरह के होते थे, आजकल वो तो चूंकि हमारे सिनेमा ही बहुत ज्यादा डिजिटल और तरह के आगे हुए, उस वक्त वो होता था एक पर्दा स्क्रीन लगती थी किसी ओपन ग्राउंड के अंदर, और उस पर्दे के ऊपर एक जो है वो मशीन को चला के घुमा के और उससे फिल्म जो है उस पर्दे पे जो है वो दिखाई जाती थी। तो वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा जाता था कि फलां जगह पे जो है वो ये फिल्म दिखाई जाएगी, बड़ी मशहूर फिल्म आ गई है, और ऐलानात होते थे। लोग वहां पे मुफ्त देखने के लिए इकट्ठे होते थे, और फिल्म के दौरान जो है वो चाय का वक्फा जो है वो किया जाता था, यानी उसकी एड आती थी, उसकी कमर्शियल एड आती थी, उसकी मशहूरी आती थी, और फिर दिखाई जाती थी कि ये चाय पिए, आपको ताकत देगी, आपको एनर्जी देगी, आपको एनर्जेटिक कर देगी, आपको बड़ा पता नहीं क्या कर देगी। तो उसके बाद वो कहते हैं जब फिल्म खत्म होती थी तो लोग जब वापस निकलते थे तो मुख्तलिफ साइडों पे जो है वो उन्होंने टेबल लगाकर और छोटी सी एक कपड़े की थैली के अंदर वो चाय की पत्ती जो है वो उन्होंने रखी होती थी, और वो लोगों को मुफ्त के तौर पर सैंपल देते थे कि आप ये घर ले जाएं और इसको जाकर, दूध आपके घर का है, उसमें डालकर आप चाय बनाएं और इसको एंजॉय करें। तो लोग लेकर जाते थे। तो बाज दफा मैं पीछे एक ऐसे बुजुर्ग मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं उस वक्त बच्चा था, तो कहते हम घर लेके गए तो घर वालों से हमें मार पड़ी थी, फिजिकली तशद्दुद हुआ था। तो उन्होंने यानी चीनी बेचने के लिए ये चाय की पत्ती का सहारा लिया और लोगों को
जो है वो किस काम में लगा दिया और उसके बाद इससे कितनी बीमारियां आई और क्या मसाइल हुए, ये मैंने अभी आपके सामने पूरी वीडियो में रखे। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप इसको दोबारा फिर जो है वो बार बार देखें, बार बार सुने और पूरी फैमिली बैठकर इसको बार बार जो है वो सुनेंगे, आप उनको दिखाएंगे और अपने दोस्तों को और अपने जानने वालों को, अपने हल्का बाग को, उनके जो सोशल मीडिया है आप उनके ऊपर इसको जो है वो शेयर भी करेंगे। उम्मीद है आपको अपने तबीब, अपने मौलिज हबर डॉक्टर जमील बहलवी की ये बातें जो है वो पसंद आई होंगी और आप इससे यकीनन जो है वो फायदा उठाएंगे। अब आपकी मर्जी है, आप चाय पिए, अपने आप को बीमार करें या अपने आप को सेहतमंद की तरफ लाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा, तो फिर हमें उसमें कुछ और नहीं मिलाना। आप दूध पिए, सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना हो जाएंगे और आपके ये जो मसाइल हैं चाय पीने की वजह से ये सारे खत्म हो सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।